वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिसमस स्टार के बारे में। रिसेंटली आपने ऐसे आर्टिकल्स देखे होंगे कि रेयर क्रिसमस स्टार दिखने वाला है। 800 साल में पहली बार इस टाइप का स्टार दिखेगा स्काई में। ये एक और यहाँ पे एक आर्टिकल है, रेयर क्रिसमस स्टार टू बी विजिबल फ्रॉम अर्थ फॉर द फर्स्ट टाइम इन 800 ईयर्स। तो जानेंगे कि स्टार बेसिकली है क्या ये बहुत ही स्पेशल ओकेजन है, सब कुछ डिस्कस करेंगे इन डेप्थ। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है सोलर सिस्टम और बीच में आपको दिख रहा होगा सन। नाउ सन अपने आप में एक स्टार है और थोड़ा ज़्यादा हो गया तो सन अपने आप में एक स्टार है और अर्थ के सबसे करीबी एक स्टार है। और आप अगर आसमान में देखोगे तो वैसे आप अगर नोटिस करें तो मिल्की वे में और बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, इसको आप देख पाओगे यहाँ पर। इट लुक्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। सो आज के समय जो हम बात कर रहे हैं एक क्रिसमस स्टार की, तो क्या ये एक स्टार नियर द सोलर सिस्टम है या फिर मिल्की वे? नहीं, पहली बात तो देखो, अगर सोलर सिस्टम में एक स्टार होता तो इमीडिएटली पूरा जो सोलर सिस्टम है ये डिस्टर्ब हो जाता। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं एक ह्यूज स्टार बाय द वे अगर हम प्लेस करते हैं इन सोलर सिस्टम तो इमीडिएटली ऑफ कोर्स सन, प्लैनेट्स, एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रॉयड। थैंकफुली ऐसा कुछ हो नहीं रहा, कोई नया स्टार ऐसा नहीं है कि अपीयर हो रहा है। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं क्रिसमस स्टार की, वो एक्चुअली एक स्टार है भी नहीं। क्रिसमस स्टार में बेसिकली क्या होगा कि जुपिटर और सैटर्न अलाइन हो जाएंगे एक लाइन में, और हमें धरती से हम अगर आसमान में देखेंगे तो हमको लगेगा ये एक सितारा है, ये एक स्टार है, मगर इन रियलिटी ये बस दो प्लैनेट्स हैं जो काफी हद तक एक लाइन में आ चुके हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप अगर देखोगे, आप देख पा रहे हैं ये सन है, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे ये आपको दिख रहा होगा जुपिटर, ये सैटर्न। अब आप कहेंगे जुपिटर इतना चमक क्यों रहा है? देखिए जुपिटर अपने आप में एक मिनी सिस्टम ही है एक टाइप का। आप अगर नेचुरल सैटेलाइट देखो जुपिटर की तो 79 अकॉर्डिंग टू नासा 79 नेचुरल सैटेलाइट्स है। इसमें से कई तो इतनी बड़ी है हम मानते हैं कि वहाँ पे लाइफ हो सकती है। फॉर एग्जांपल यूरोपा आप अगर देखें तो यूरोपा में काफ़ी इंटरेस्टेड है नासा। फिर उसके अलावा कई और नेचुरल सैटेलाइट्स है, फॉर एग्जांपल कैलिस्टो है, गैनीमीड है। फिर आप यहाँ पे अगर देखो सैटर्न को, तो सैटर्न ऑल्दो जुपिटर से छोटा है साइज में, मगर रिसेंटली 2019 में डिक्लेयर किया गया था कि एक्चुअली सैटर्न के पास ज्यादा नेचुरल सैटेलाइट्स है कंपेयर टू जुपिटर। अराउंड सैटर्न के पास है आज के समय 82 नेचुरल सैटेलाइट्स, मोस्ट नेचुरल सैटेलाइट्स इन द सोलर सिस्टम। तो यहाँ पे भी आप अगर देखोगे लुक्स क्वाइट ब्राइट। तो इन दोनों प्लैनेट्स को आप अगर टेलीस्कोप से देखेंगे एट नाइट कभी भी, तो ये हमेशा चमकते हैं। इस बार के क्रिसमस में खास ये हो रहा है कि दोनों अलाइन कर रहे हैं। और अगर आप प्लैनेट अर्थ से, यहाँ पे ये प्लैनेट अर्थ है, यहां से आप अगर देखेंगे ना तो हमको दिखेगा एक बहुत ही सुंदर क्रिसमस स्टार, जो रियलिटी में स्टार है नहीं, बस दो प्लैनेट्स काफी करीब आ रहे हैं तो हमारी आंखों को लगेगा बस कि ये एक स्टार है। और इसको क्रिसमस स्टार ऑब्वियसली हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो ये दोनों प्लैनेट्स हैं ये काफी करीब आ रहे हैं ड्यूरिंग क्रिसमस, तो उसके हिसाब से इसको कहा जा रहा है अ क्रिसमस स्टार। और यहाँ पे आप अगर देखोगे तो 21 दिसंबर 2021 को ये बिल्कुल दोनों जो प्लैनेट्स हैं पास आ चुके होंगे। ऑफ कोर्स ज्यादा करीब होगा जुपिटर, उसके पीछे होगा सैटर्न। और 21 से लेकर हो सकता है कि जनवरी की स्टार्टिंग तक ये काफी ब्राइट रहे इन द स्काई। तो ऐसा कुछ जो दृश्य है ये आपको दिख सकता है। ये आपको दिखेगा यहाँ पर मून, और यहाँ पर इस तरीके से दिखेगा जुपिटर सैटर्न का क्रिसमस स्टार। ना इस सब के अलावा एक और इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि जब ये प्लैनेट सबसे करीब आएंगे ऑन 21 दिसंबर, तो उसी दिन पड़ता है द विंटर सोलिस्टिस। ना विंटर सोलिस्टिस क्या है? ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ना, देखो अर्थ क्या आपको पता होगा दो हेमिस्फीयर है, ऐसे यहाँ पे हम बांट के चलें, ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये नीचे सदर्न हेमिस्फीयर। तो विंटर सोलिस्टिस में क्या होता है कि सबसे लंबी रात होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो ये बस एक कोइंसिडेंस है, ये बस एक इत्तेफाक है कि जब विंटर सोलिस्टिस स्टार्ट हो रहा है उसी वक्त जो ये दोनों प्लैनेट्स हैं ये पास आएंगे। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे विंटर सोलिस्टिस में क्या हुआ कि जो नॉर्थ पोल है ना ये सबसे दूर हो जाएगा फ्रॉम द सन। तो पूरा जो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है इसकी वजह से जो यहाँ पे रात है ये लंबी हो जाएगी और जो ये दिन है ये काफी हद तक छोटा हो जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम में काफी बार आता भी है कि समर सोलिस्टिस किस मंथ में आता है, तो ये आता है जून में। विंटर सोलिस्टिस आता है दिसंबर में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। अच्छा, यहाँ पे जो 800 साल की बात हो रही है ये क्या है? क्या हर 800 साल में इस तरीके से दोनों जो ये प्लैनेट्स हैं ये अलाइन करते हैं? तो देखो ऐसा कुछ नहीं है। 800 साल पहले बताया जा रहा है कि ऐसा एक अलाइनमेंट हुआ था इन 1226। तो आज से आप करीब 800 साल पहले जाएं, ऑलमोस्ट 800 साल पहले, तो जाके इस टाइप का एक दृश्य दिखेगा। उसके अलावा ऐसा नहीं है कि हर 800 साल में ऐसा दृश्य आपको दिखेगा। बताया जा रहा है कि अगली बार 2400 में ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा। सो इट कैन हैपन आफ्टर 400 ईयर्स, 800 ईयर्स। इसमें कोई स्पेसिफिक रूल है नहीं ना। एक और बात यहाँ पे मैं ऐड कर दूं, इस स्टार को एक और नाम से भी बुलाया जाता है मीडिया में, ये है स्टार ऑफ बेथलेहम। आप देखोगे काफी आर्टिकल्स यहाँ पे आपको दिखेंगे, स्टार ऑफ बेथलेहम will begin to light up Somerset skies
फॉर द फर्स्ट टाइम इन 800 ईयर्स। नाउ स्टार ऑफ बेथलेहम एक स्टार है जिसका मेंशन किया गया है बाइबल में। बताया जाता है कि जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था तो उस वक्त 3 राजा उनसे मिलने के लिए आए थे, 3 वाइज मैन उनसे मिलने के लिए आए थे और उनको गाइड किया था इस स्टार ने। तो सिंस क्रिश्चियनिटी में लोग सेलिब्रेट करते हैं जीसस क्राइस्ट का बर्थ, उसी टाइम ये स्टार आ रहा है, तो इसलिए लोग कह रहे हैं कि दिस इज द स्टार ऑफ बेथलेहम। रिलीजन से इसको जोड़ के देखा जा रहा है मोस्टली इन यूएस एंड यूरोप। सो अब आपका क्वेश्चन होगा कि क्या ये जो स्टार है आप देख पाएंगे। देखिए मोस्ट प्रोबब्ली आपको चाहिए होगा टेलीस्कोप। मेरी आपको एडवाइस ये है कि मीडिया पे, इंटरनेट पर जो वीडियोस होती हैं उस पर फोकस करिएगा। वहां पे आपको बहुत ही सुंदर इमेजेस, वीडियोस और वेरियस और मटेरियल आपको मिल जाएगा इस स्टार के बारे में, तो वहां से एंजॉय करिएगा। यू विल बी एबल टू एंजॉय दिस मच बेटर। सो इसी नोट के साथ यह वीडियो कांत, उम्मीद करता हूं काफी कुछ आपको जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।